नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 कंकड़खेड़ा गांव में, जहां एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटी है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बेइज्जत करते हुए, उनके आहत मन को आहत करते हुए एक चोट पहुंचाई गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक मंदिर को, जी हाँ, 33 वर्ष पुराने मंदिर, हमारे आस्था के विषय, हिंदू धर्म के आस्था का विषय, आस्था का मुद्दे को तोड़ दिया गया है। उस गौशाला को तोड़ दिया गया है, जिस गौशाला के अंदर गौशाला को रख के उनकी सेवा की जाती थी। गौशाला वो जो अनंत वर्षों से हमारे लिए पूजनीय रही है। गौशाला वो जो सेवा का और धर्म का एक केंद्र माना जाता है। गाय जो हिंदू धर्म के अंदर पूजनीय मानी जाती है। इस देश के अंदर लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग उठ रही है। सनातन धर्म के जो लोग हैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उस बुलंद आवाज़ को दबाने के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर गौशाला और मंदिर को तोड़ दिया है। देखिए, यहाँ पर मंदिर के पुजारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कई बड़े बड़े कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कांड रहा, क्या वजह रही कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के, ना मंदिर के पुजारी को सूचना थी, ना क्षेत्र के लोगों को सूचना थी और मंदिर को तोड़ दिया गया। तो जानते हैं, सर्वप्रथम हम पुजारी जी से ही जानना चाहेंगे कि क्या घटना घटी और कैसे रही। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं सर। राजकुमार। पंडित राजकुमार जी, देखिए आपके पीछे ही गाय अभी भी आपके साथ खड़ी हुई है। ये प्रेम है, सेवा है, क्या है? ये प्रेम भी है, सेवा भी है जी। गौशाला जी, कितने वर्ष से गौशाला में अंदर सेवा कर रहे हैं? काफी साल से कर रहे हैं जी गौशाला की सेवा। गौशाला की सेवा काफी दिन से कर रहे हैं। और मंदिर में कितने दिन से पूजा कर रहे हैं सर आप? काफी टाइम हो गया जी। 92-93 का बना हुआ मंदिर है ये जी। हाँ। 92-93 का मंदिर है और बिना किसी सूचना के आज तोड़ दिया जाता है। तो मन कितना दुखी है आपका? बहुत दुखी है जी, बहुत परेशान है। हम गाय कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे जी सर, मन दुखी है, हम समझ सकते हैं। मन जो दुखी होने का कारण मंदिर का टूटना कहेंगे, गौशाला का टूटना कहेंगे। सारा चारा खराब कर दिया जी, हमारा तूड़ा वगैरह था सब वो भी सारा खराब कर दिया जी। गाय कहाँ से खाएंगे? देखिए, और गाय भी खोल के भगा दी जी उन्होंने। देखिए, ये कहना है मंदिर के पुजारी का कि गाय को खोल के भगा दिया गया है। जो उनका चारा था और उसे खराब कर दिया गया है, उसको भी हटाने का मौका नहीं दिया गया। गाय को खोल के भी बाहर लाने का मौका नहीं दिया गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पराज वैष्णव है। मैं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से जिला से संयोजक हूँ जी। सर, एक इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके जिले के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर, फिर भी एक मंदिर तोड़ दिया जाता है, क्या कहेंगे सर? जैसे मंदिर की मेरे को सूचना मिली है और हमारी जो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग कैंसिल करके मैं तुरंत यहाँ इस मंदिर पे आया और मैंने तुरंत उसी टाइम जो हमारे यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र इंद्राज जी को मैंने फ़ोन करके यहाँ सूचित किया और उनको यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद हमने उनसे पहले तो प्यार से खूब बात करी, लेकिन उनके नहीं मानने से हम उनके सामने खड़े रहे और सामने खड़े होके जब हमने उनसे उनका बुलडोजर यहाँ से साइड में उन्होंने किया है और यहाँ तो विरोध हो जाएगा, इस बात को लेके वे वापस चले गए। क्योंकि मैं जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम मैं यहीं मौजूद था जी। देखिए, लगातार क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि जो मंदिर है बेहद पुराना है, लगभग 33-34 वर्ष पुराना है और इस मंदिर की जो जमीन है वो भी मंदिर के नाम से अलॉट है। उसके पश्चात भी इस तरह की घटना, ये आज की हमारी जो दिल्ली की सरकार है इसकी सोच है और जिस तरह की इसकी सोच बनी हुई है, ये कहने को तो ये कहता है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि वे सनातनी होंगे। क्योंकि जो हमारे जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया उसी पे ही वे बार बार प्रहार कर रहे हैं, उसी के साथ ये अत्याचार करवा रहे हैं। और सबसे मेन बड़ी बात तो यहाँ की है, यहाँ का जो प्रशासन है, ये प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि अगर इनको कोई किसी तरह की घूस नहीं देते तो ये लोगों के मंदिरों पे ही पहले हमला बोलते हैं और किसी अलग अलग प्रकार के ये नोटिस डालते हैं कि रेडी पटड़ी के लिए ये यहाँ हम साफ सफाई करवाएंगे और उसके बाद मंदिरों को तोड़ देते हैं। देखिए, अभी आपने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर घूस नहीं देंगे तो मंदिर को तोड़ देंगे। तो सर, मंदिर से किस तरह के घूस लेंगे? मंदिर तो एक पूजा का स्थान है, एक आस्था का स्थान है, किस तरह के घूस की डिमांड कर सकते हैं? मंदिरों से जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको ये बहुत बड़ा सेठ साहूकार समझते हैं और उनको बार बार ये यूँ परेशान करते हैं क्योंकि ये तो मरे का जिंदे का सबका खाते हैं और कहीं कहीं से जाके पैदा करते हैं पैसे। इनके पास तो एक पता नहीं जादू है
ये तो छू मंत्र करते हैं और पैसे ले आते हैं, तो उसमें से हम भी हिस्सेदार बन जाएं, क्योंकि इनको अपनी है ना, जो इनको तनख्वाह मिलती है, जो इनको वेतन मिलता है, उसमें इन लोगों को संतोष नहीं है और इसी को लेके ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर एक और भी जुड़े हुए हमारे साथ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना। राजपराशर, जी मैं भी मंदिर पुजारी कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। सर, मंदिर के जमीन के कागज हैं, बेहद पुराना मंदिर है, फिर भी तोड़ दिया गया, लेकिन जो मस्जिदें हैं, जो चर्च हैं, वो लगातार ये शिकायतें रहती हैं कि वो अनऑथराइज ज़मीन पर बनाए जाते हैं, कब्जा करके बनाए जाते हैं। हम रोहिणी सेक्टर 28 में खड़े हैं। अगर मैं यहीं बेहद नज़दीक की बात करूं तो रोहिणी सेक्टर 25 के एक डीडे के पार्क के अंदर मस्जिद है जो पूरी तरह अनऑथराइज है, जिसके लिए क्षेत्रवासी और हिंदू संगठन जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु उस मस्जिद को छुआ भी नहीं गया है आज तक। लेकिन मंदिर के कागज होने के बावजूद भी तोड़ दिया गया। क्या कहेंगे सर? मैं आपके मात्र एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक कोई एक ब्यौरा बता दीजिए जो कभी मजार को तोड़ा गया हो या किसी मस्जिद को तोड़ा गया हो, जिनके कागज आज तक बने ही नहीं हैं, और जहाँ हम खड़े हैं कंकड़ खेड़ा के अंदर, इसके पूरे कागजात हैं, पूरी कार्रवाई से हैं। आप खुद देखिए, इन्होंने निजों से गाय हैं जिनके लोग से सेवा करते पुजारी, उनको भी इनको घर से बेघर कर दिया। किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी यहाँ पर नहीं है, पूरे कागजात दिखाए गए। जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इनके साथ ही हैं। जब स्थानीय निवासी का संघर्ष करने के लिए यहाँ पे तो उनको ट्राई भगा दिया। ये जो भी हो रहा है ये सब राजनीति के थ्रू ही हो रहा है, ये राजनीति के थ्रू हो रहा है। देखिए, ये कहना है लोगों का कि जमीनी कागजात पूरे होने के बावजूद भी, इतना पुराना मंदिर होने के पश्चात भी गाय के लिए गौशाला खुली हुई थी, उनका चारा जो था उनको हटाने का मौका भी नहीं दिया गया, फिर भी तोड़ दिया गया। हमारे साथ एक और महोदय जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं सर। सबसे पहले सुशील मिश्रा। सुशील मिश्रा। यहाँ के जो AEJE हैं, हमारे धर्म का अपमान करने के लिए जूता चप्पल पहन कर झंडा, जितने मंदिर के झंडे थे सबको उतार दिया, झंडे तोड़ दिया, माइक को इधर उधर घुमा दिया, गाय वाय खोल दिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, दरवाज़ा जबरदस्ती लात से मार के दरवाजे के अंदर घुस गए, कपड़े लगते जो पर्दा उर्दा लगा था चैनल की इधर कर दिए। इन्होंने साक्षात हमारे धर्म का अपमान किया। देखिए, ऐसा आप कहीं हुआ? जी जी कहीं कभी ऐसा हुआ? जी जी जी। देखिए, जी नहीं सर 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 हिंदू धर्म के अंदर महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी हुए, जी वीर शिवाजी हुए, महिला के तौर पर झांसी की रानी हुई, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। परंतु आप अभी जो विवरण दे रहे हैं, जो ब्यौरा बता रहे हैं, आपके सम्मुख इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, परंतु आप खड़े हुए देखते रहे कि हिंदू होने के नाते क्या आपका खून नहीं खोला? क्या आपको अपने देवी देवता का अपमान नहीं लगा? क्या अपने धर्म का अपमान नहीं लगा? क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा अपमान हुआ, लेकिन हम अकेले थे, प्रशासन सामने आ नहीं पाए, सारे झंडे उतार दिए, ऊपर जूता चप्पल दरवाजे के गेट खोल दिए, जबरदस्ती गाय खोल दिए, तोड़ फोड़ कर दिए, सारा अस्त कर दिए, पब्लिक को भगा दिया कि अभी गोली मार देंगे, ये तो धमकी दिया, पब्लिक पीछे हो गई। जी, देखिए, ये जो देश है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान के अंदर ये कोई किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कि बिना वजह किसी को ना तो वो गिरफ्तार कर सकता है, ना किसी को गोली मार सकता है, ना किसी धर्म का अपमान कर सकता है। फोर्स लेके आए जब हम लोग डर गए, हम लोग पीछे भागे, कोई उधर भागे, महिलाएं कुछ भागे, पत्थर तो लेके भागना चाहिए, उन्हें भी दौड़ाया कि भाई आप लोग यहाँ हट जाओ, भागे बेचारी डर के मारे। जी, तो देखिए, ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि पुलिस फोर्स भारी बल के साथ यहाँ पर डीडीए के अधिकारी जो आए थे वो जनता को धमका रहे थे, मंदिर के अपमान किया गया, जूते चप्पल पहन के प्रवेश किया गया, जूते चप्पल पहन के मंदिर के झंडे को उतारा गया, हटाया गया, और जिसने भी इस कार्रवाई के अंदर रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें धमकी दी गई कि जान से मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। यहाँ के जो AE था, JE था ना, उन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाई हुई। जी, देखिए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर वो स्थान रोहिणी, जो रोहिणी पूरी दिल्ली के, पूरे देश के, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी कॉलोनी माना जाता है, सबसे पॉश कॉलोनी माना जाता है, उससे सटा बेहद ही सटा गांव कंकरखेड़ा, वहाँ पर ये मंदिर तोड़ दिया जाता है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं क्षेत्रवासी जो है आक्रोश में हैं, उन्हें दुख है इस बात का कि हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कब तक इस देश के अंदर मंदिरों को तोड़ा जाएगा? कब तक हमारे देश, हमारे धर्म के जो लोग इस तरह का अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे, झेलते रहेंगे? क्या वो मस्जिद दिखाई नहीं देती? क्या वो चर्च दिखाई नहीं देते? क्या वो गुरुद्वारे दिल्ली सरकार को दिखाई नहीं देते जो अवैध रूप से बनाए गए हैं? परंतु एक छोटा सा मंदिर जहां पर एक पुजारी जी जैसे तैसे गुजर बसर करके अपने बच्चों को पाल रहे थे, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस की। इस बात पर दिल्ली सरकार और डीडे को शीघ्र जवाब देना ही होगा।